उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर इतिहास की धूल उड़ गई है। एक तरफ महाराज सोहेल देव का गौरव, जिन्होंने सदियों पहले विदेशी आक्रमणकारी सलाम मसूद गांधी को हराकर इस भूमि की रक्षा की, और दूसरी तरफ वो बयानबाज जो इस गौरव को चुनौती दे रही है। बहराइच में इंडियन चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने आने वाले कार्यक्रम और उनके पार्टी के यूपी चीफ शौकत अली के बयान में सोहेल देव भारतीय समाज के अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर को बात भड़का दिया। और दुनिया जान रही है कि अफगानिस्तान से सैयद सलाम मसूद गाजी भारत के मठ मंदिर को लूटने के लिए, भारत की संपत्ति लूटने के लिए, भारत को गुलाम बनाने के लिए आया। 585 राजा थे, तमाम राजा हारे। जब वो बहराइच की तरफ बढ़ा तो राजभर महाराजा सुहेल देव जी ने तमाम राजाओं की एक मीटिंग जुटा करके कहा कि देश सर्वोपरि, देश रहेगा तो हम राजा रहेंगे, नहीं हम गुलाम हो जाएंगे, सब लोग मिल के लड़ो। 18 दिन युद्ध हुआ बहराइच के नानपारा मैदान में। 18वें दिन गाजी बहुत पाजी था, जब देखा कि अब नहीं बचेंगे तो चला भाग। अब पुतला नदी के किनारे राजभर महाराजा सुहेल जी दौड़ा के वहीं मार दिए थे। आज भी जाते हैं ना वहाँ मजार क्यों बनी, रहने वाला वो पाकिस्तान अफगानिस्तान का। और अगर उसको पढ़ना है तो पढ़े, हम उसको बता देते हैं कि जब यहाँ मुसलमानों का शासन था तो उसका संविधान था आईने अकबरी। जब यहाँ अंग्रेजों का शासन था तो उसका संविधान था गजेटियर। उसमें उठा के पढ़ ले, इतिहास के पन्नों में जब जाएगा तब उसको मालूम होगा। ये सिर्फ कोर्ट के लिए बोल रहा है। देश में जो लुटेरा था, जो देश को गुलाम बनाने वाला था, उसकी पूजा होगी। जो देश की सुरक्षा किया, देश की संपत्ति को बचाया, उसको उसकी पूजा नहीं होगी। इस नाते बहराइच में राजभर महाराजा सुहेल देव जी का स्मारक बना, 56 फुट ऊंची मूर्ति बनी, और प्रधानमंत्री जी ने शिलान्यास किया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उद्घाटन करके ऐलान किया कि अब यहाँ 10 दिन गाजी का मेला नहीं, अब राजभर महाराजा सुहेल देव जी का मेला लगेगा। ये कहानी है 11वीं सदी की, जब विदेशी आक्रमण सलाम मसूद गाजी ने भारत पर हमला बोला। लेकिन बहराइच की इस पावन भूमि पर महाराज सोहेल देव राजभर ने उन्हें करारा जवाब दिया। स्थानीय परंपराओं और इतिहास के अनुसार सोहेल देव ने न सिर्फ आक्रमणकारी को हराया, बल्कि हिंदुस्तान की सनातन पहचान को बचाया। आज भी लाखों लोग के रूप में जाते हैं, लेकिन अब इंडियन के यूपी चीफ शौकत अली ने महाराज सोहेल देव के अस्तित्व पर ही सवाल खड़ा कर दिया है। दोस्तों, उन्होंने काल्पनिक बताने की कोशिश की है। ओवैसी साहब बहराइच में सलाम मसूद गाजी की मजार पर चादर जाते हैं। वो इस पूरे घटनाक्रम में राजभर साहब को चुप नहीं रहने दिया। अंबेडकर नगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ओम प्रकाश राजभर साहब ने खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने न सिर्फ इतिहास का हवाला किया, बल्कि इंडियन नेताओं की भाषा और सोच पर भी सवाल उठाए। देखिए मंत्री जी का गुस्सा कितना तीखा है। उन्होंने हाथ उठाकर उंगली ओवैसी साहब को अपनी हैसियत के हिसाब से बोलना चाहिए। बहराइच आने से पहले सोहेल देव का सच्चा इतिहास पढ़ ले। राजभर साहब का ये बयान आते ही यूपी की राजनीति गर्मा गई। एक तरफ राजभर समाज और हिंदुत्ववादी संगठन महाराज सोहेल देव को अपना गौरव मानते हैं, तो दूसरी तरफ इन्हें इसे सांप्रदायिक एंगल से देख रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ओवैसी के बहराइच दौरे को अब मुस्लिम और कॉन्सुलेशन के तौर पर देखा। क्या यह बयानबाजी जाति और धर्म की राजनीति को और भड़काएगी, या इतिहास को लेकर सच्ची बहस होगी? सवाल यह है कि एक कैबिनेट मंत्री की ऐसी ऊंची भाषा कितनी मर्यादित है। दोस्तों, इतिहास हमें सिखाता है कि वीरों की याद को कभी मिटाया नहीं जा सकता। महाराज सोहेल देव की कथा आज भी जीवित है। अब देखना यह है कि ओवैसी का दौरा और राजभर का पलटवार यूपी की राजनीति हवा को किस दिशा में ले जाएगा। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ज्यादा जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं